हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सीखा। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है ना। डिटेल में हमने जाके देखा, एक एग्जांपल भी किया, होमवर्क भी मैंने दिया था, बट अभी तक आपके तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। मैंने बोला था होमवर्क सॉल्व किया करें। प्लीज़ आप अपना पार्टिसिपेशन बिल्कुल आप इंश्योर करें कि नहीं, आप जो भी होमवर्क मिलेगा उसको आप करेंगे। एनीवेज, अब सेकेंड फॉर्म यहाँ से जो भी करेंगे ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फॉर्म जो होता है स्ट्रेट लाइन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। यहां पे क्या होगा कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक पॉइंट से पास करेगा और उसका स्लोप दिया रहेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको ये पहचानना है ना कि क्वेश्चन जब भी मिले आपके सामने तो कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है। तो आप बस ये देखिए कि ये जो फॉर्म पढ़ रहे हैं इक्वेशन में, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सो इट इज गिवन दैट अ पॉइंट from which that particular line will pass and the slope of that particular line is given. So that means points and slope are given. So then उस केस में आप point slope form अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या होगा, सिंपल सा मैं एक छोटा सा ग्राफ खींच दूं और उसके बाद फिर मैं आपको इक्वेशन डायरेक्ट लिखता हूं। तो मान लीजिए ये लाइन है, हालांकि आप लाइन को ऐसे भी ले सकते कहीं भी डायरेक्शन में, मैं थोड़ी ये आसान होता है इस पे मैंने ले लिया। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वो पॉइंट है। मान लीजिए ये यहीं पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैं ले लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। एनसीईआरटी बुक में आपका x0 y0 लिया है पॉइंट, उसे फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट से पास करती है ये लाइन और इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप मान लीजिए m दिया है। अब स्लोप होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है ना, उसी का टेंजेंट, मतलब tan थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे थीटा ना देके डायरेक्ट स्लोप दिया है m। उस लाइन का इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास करे और जिसका स्लोप m है, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। क्या होता है, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये इक्वेशन होता है फ्रेंड्स, इसको आपको याद कर लेना है। अब वही चीज मैं यहां पे लिखता हूं। सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point, मान लीजिए वो पॉइंट मैं ले लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप m इज, क्या होगा, देखिए सीधे सीधे मैंने लिखा ये केस, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो ये फॉर्म कब अप्लाई करेंगे, जब भी आपको ये पूछे कि वो लाइन का स्लोप दिया हो क्वेश्चन में और एक पॉइंट दिया हो जिससे वो पास करे, तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल मैं साथ साथ अपने से बनाते चलता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस होता चले कि कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे इसमें बहुत आसान एग्जांपल मैं लेता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through मान लीजिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने अपने से जस्ट बना दिया 1, -1 एंड हैविंग स्लोप मान लीजिए मैंने ले लिया 2 फॉर एग्जांपल। तो अब यहां पे देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बने आपको, तो यहां पे क्या करना है, पहले इंफॉर्मेशन को स्कैन करिए।
वो लाइन एक इस पॉइंट से पास करती है और जिसका स्लोप जो है 2 दिया हुआ है, मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक, तो अब आपको पता है डायरेक्ट इक्वेशन ये होता है, तो सीधे सीधे मैं लिखूंगा, लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, y1 देखिए ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो ये है -1 ना, तो ऐसे कर दिया। दिस इज इक्वल टू m, स्लोप दिया हुआ है 2, और x माइनस x1, x1 मेरा क्या है, जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो क्या है 1, तो सीधे सीधे हो जाएगा y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x माइनस 2, ठीक है ना। आप चाहे तो यहीं पे लिख के छोड़ देते, बट थोड़ी सा कोशिश किया करिए ना कि इस फॉर्म में लिखने का, लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म है, इसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दिया करिए। तो मैं करूंगा क्या, y और -1 को इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0, प्लीज आप चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ जो कि इस पॉइंट से क्या करती है, पास करती है 1, -1 से, और जिसका स्लोप जो है गिवन है व्हाट 2, ये हो गया आपका इक्वेशन। तो कैसे अप्लाई करते हैं ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब लगे हाथ इस वीडियो में एक और फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए, तो जो तीसरा फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का, वो क्या है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है ना, वो 2 पॉइंट्स से पास करेगी, मतलब उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं ग्राफ खींच दूं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट मतलब 0,0 ओरिजिन। यहां पे जो लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूं, चलिए ऐसे ले लिया, तो ये 2 पॉइंट से पास करेगी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, ठीक है ना, और बी का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है, ठीक। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे ना, इसी से डिराइव होता है, इसी फॉर्म से, ठीक। तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधी सी बात है, जो अभी हमने किया, अगर x1 y1 से पास करे और जिसका स्लोप जो है m हो, अभी आपने किया था ना y माइनस y1 इजकल टू एम एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे m क्या है, उस लाइन का स्लोप है। ये स्लोप आपको पता है 2 पॉइंट से अगर पास करेगी तो ये स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गया। बस यहीं पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए लाइन का इक्वेशन आ गया। तो ये उस लाइन का इक्वेशन है जो 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से पास करे, उसका इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। तो मैंने इसको डिराइव भी कर दिया, ठीक है ना, ये फार्मूला। तो चलिए अब मैं इसको लिखता हूं। सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through 2 points, मैंने ले लिया a x1 y1 एंड b x2 y2, इज क्या होता है y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू, यहां से आइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां पे x माइनस x1, ठीक है ना, ये मेरा इक्वेशन होता है। अब इसको आपको रट लेना है, ठीक है ना, इसको आपको रट लेना है, ये याद कर लेना है। डेरिवेशन मतलब इसका डिराइव भी कर दिया था, ये फार्मूला देखिए ऊपर मैंने डिराइव किया हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्म बहुत कॉमन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस पे एक एग्जांपल मैं लिख दूं, अपने से बनाता हूं, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। सो मैं लिखता हूं, फाइंड द इक्वेशन of the line
passing through the points, मैं लिखता हूं the points। मैं आसान सा एग्जांपल ले लेता हूं ना, जैसे 0, -2 एंड फॉर एग्जांपल 2, 4 फॉर एग्जांपल, ये 2 पॉइंट से पास करती है। मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट्स, देखिए मैं बोल रहा हूं ना कि आप पहचानते चले। एक पॉइंट देगा, स्लोप दे देगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। 2 पॉइंट से पास करेगी तो 2 पॉइंट वाला फॉर्म जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 और ये x2 और y2। बस इससे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन आपको पता है। आप सीधे सीधे लिखेंगे तो क्या होगा, इसको x1 y1 मान रहा हूं तो y माइनस y1 ये हो गया। देखिए फार्मूला आपके सामने ऊपर है, इक्वल टू y2 मेरा 4 है तो y2 माइनस y1 ये अपॉन x2 मेरा 2 है और x1 जो है 0 और यहाँ पे x माइनस x1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 6/2 और यहां से x, तो ये तो सीधे सीधे आ गया 3x और यहां से y प्लस 2। अब आप चाहें तो इन सबको इधर लेते आए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। जस्ट मैंने मतलब एट इंस्टेंट मैंने ये एग्जाम्पल्स अपने से लिखा, ये मेरे पास एग्जाम्पल है नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं है। सो जस्ट मैंने लिख दिया, पॉइंट्स जो दिमाग में आया वहां से मैंने डिराइव करने का ये फार्मूला जो है वो डिराइव करके आपको, मतलब वो फार्मूले का यूज करके ये सोल्यूशन मैं आपको बताया, ठीक है। तो कितना आसानी से हो गया। इसी तरीके से आपको ये करना होता है, आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सा फॉर्म लगाना है, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूं। अब ये सी बात है, हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हमने किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 फॉर्म और रह जाते हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, अगला जो नेक्स्ट होगा उसको मैं यहां पे लिखता हूं। सो नेक्स्ट जो होगा 4th फॉर्म, वो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पे आपको समझना होगा ना इंटरसेप्ट क्या होता है, पहले ये समझना होगा इंटरसेप्ट में क्या होगा। पहले तो ये मैं बताऊंगा, फिर इस फॉर्म का इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में हम वहां से स्टार्ट करेंगे। बट होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।